हमारे चीफ गेस्ट यहाँ के एमपी क्षेत्र के एमपी नुसरत खान जी और बहुत सारे क्षेत्र के नेता हैं। दिल्ली के इस कोने में देखने को मिली है। आगे इसी कड़ी में फैसला किया तो आपको बता दूं कि जहां हम ये प्रोग्राम आज कर रहे हैं, शायद मेरे हिसाब से कम पूरे हिंदुस्तान में शायद गाँव चले हमें सांसद जी को काफी प्रोग्राम में जाने के बाद माननीय सांसद जी को बहुत रखेंगे। मैंने बताया तो अभी बहुत कह रहे हैं मैं छोटी सी मेरी गुजारिश है, पर आप अपने एंगल से देखिएगा। अगर आपसे रिक्वेस्ट थी तो मेरी सर आपसे पहले एक ही बात हुई थी, मैं सबको शायद याद भी नहीं होगा इस बात का, पर मैं उस दिन से बिल्कुल सहमत होते हैं। कोई आदमी इतना हम्बल का जेंटल कैसे सकता है इस पोस्ट पे। हंसराज हंसजी, रणवीर खत्री जी, आदरणीय हरि भारद्वाज जी, अर्चना जी, डॉक्टर आज की सेवा जिस तरीके से माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास से विश्वास रखते हैं, उसी बात पर आऊँगा। इस पूरे देश की आन बान शान विश्व विख्यात पद्म श्री हर दिल अजीज जुझारू कर्मठ आदरणीय पद्म श्री हंसराज जी की तालियां बजाकर अभिनंदन करें। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो होम्योपैथिक अस्पताल यहाँ बना है, जो देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वो माननीय सांसद जी की देन है। और नरेला को चुनकर उन्होंने इतना बड़ा अस्पताल, नरेला बहुत ही अच्छा अस्पताल वहाँ बना है, बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ होम्योपैथिक द्वारा इलाज होता है। मैं माननीय सांसद जी का और संदीप कालिया साहब जिन्होंने 35 किताबें लिखी हैं, उनके लिए जरा तालियां। तो ये प्रधान विद्वान यहाँ के विद्वान हैं, तो मैं नमन करता हूँ। इस जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग गांव से शिफ्ट होकर शहरों में जा रहे हैं, तो इन्होंने प्रयास शुरू किया है कि गांव में खुली फिजा में फिर आए। मुझे याद आ गया, कभी मैं ये बोला था, देखना ख्याल कि शहर से दूर, डॉक्टर साहब, शहर से दूर तेरे गांव में जी लगता है, घने बरगद की छांव में जी लगता है। शहर से दूर तेरे गांव में जी लगता है, घने बरगद की छांव में जी लगता है। दिल उकता गया है इस कंक्रीट के जंगल से, अब खुली फिजाओं में जी लगता है। कभी कॉलेज में जब मैं पढ़ा करता था, बहुत पुरानी बात है, तो लिखा था तख्तियां लिखते पढ़ते जवां हो गए, तख्तियां लिखते पढ़ते जवां हो गए। ये जो विकास है, डेवलपमेंट है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, पर जो गांव का असली शक्ल होती थी, जैसा हमने देखा गांव को, जैसा हमारे बुजुर्गों ने देखा, वो अगली नस्ल शायद ना देख सके, इतने खूबसूरत गांव। इसलिए लिखा था कि तख्तियां लिखते पढ़ते जवां हो गए, उम्र की बेड़ियां काट दी, हमने बचपन में अपने कलम क्या तराशे कि खुद की उंगलियां काट ली। अब की गांव क्या था, अब की गांव क्या था, नहरें वृक्ष ना मिल सके यार, लोगों ने सड़कें बनाने की ख्वाहिश में पगडंडियां ही काट ली। खूबसूरती खत्म कर दी है, हो रही है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन 80% पहले कहते थे हिंदुस्तान जनता गांव में रहती है, अब पता नहीं कितने % रह गई है। अब गांव को भी जो शहरों की शक्लें दी जा रही है, ये फैसिलिटी होनी चाहिए गांव में हर तरह की, लेकिन शक्ल गांव की रहनी चाहिए। आप कभी यूरोप जाएं, बरतानिया जाएं, कनाडा जाएं, बैरूनी मुल्क कहीं जाएं, आप कंट्री साइड जब निकल जाए सिटी सेंटर से, तो गांव में हर फैसिलिटी होती है, बल्कि शहर से भी बेहतरीन फैसिलिटी मिलती है।
क्लिनिक होगा, हॉस्पिटल होंगे, स्कूल होंगे, डाकखाना होगा, कनेक्टिविटी होगी, रोड बहुत अच्छे होंगे, बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम होंगे। लेकिन पता जरूर चलेगा कि इतना खूबसूरत ये गांव है, उधर मैं कंक्रीट के जंगल से, शहर से आया हूँ जहाँ दम घुटता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। भैया रिस्क भी होने आदमी गए मोहब्बता तोड़, हम रिस्क की तलाश में गांव छोड़ आए। मैं खुद सारी जिंदगी का आधा हिस्सा गांव में रहा हूँ, वहीं पैदा हुआ हूँ। मुझे वो मज़ा नहीं आता जब सुबह सुबह उठ के दूर खेतों में निकल जाते थे। वो मज़ा दोबारा ज़िंदगी में नहीं आएगा। वो खेत भी, खेतों की शक्ल भी वो नहीं रही। पेस्टिसाइड केमिकल पा के जहर ही हम खिला रहे हैं और फिजाओं में, हवाओं में जहर ही हम फैला रहे हैं। पहले थोड़ी सी तबीयत खराब होती थी तो कहते थे बाहर खेतों में थोड़ा घूम फिराओ, ठीक हो जाओगे। अब खेतों में जाओ तो बीमार हो के आओ। भैया बहुत ये विकास ने बड़ा दुखी कर दिया। विकास होना चाहिए लेकिन अपना असल जो चेहरा है वो नहीं बदलना चाहिए। पता नहीं मैं ठीक सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। इसको जो प्लान करते हैं, जो इसके प्लानर हैं, उनको चाहिए कि गांव को और खूबसूरत बढ़ाएं, खेत खलिहान और हरियावल हो, वृक्ष और लगाए जाएं, पूरी हरियाली हो। शहरों की अपनी बात है तो बहुत अच्छी बात है इन्होंने किया। आज मानसून से पहले ही झड़ी लगी हुई है बरसात की, तो सब लोग बरसात के बावजूद आप तशरीफ़ लाए। मैं भी भीगता भीगता आ गया तो सोच रहा था कि ये मौसम रोमांटिक भी हो सकता है अगर पानी का निकास हो। तो क्योंकि जब पानी जमा हो जाता है तो मुझे लगता है विश्व गुरु भाई भीग रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। हमारे बब्बर शेर साहब बाहर गए हैं, आज रात को शायद आ जाएं। तो लगे हुए हैं रात दिन एक करने में, इसी काम में लगे हुए हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये मुल्क, भारत मुल्क इस लेवल पे चला जाए कि उधर के लोग वीज़ा लेके थोड़ी तकलीफ हो इंडिया का वीज़ा लेने में भी, जैसे हमें ब्रिटिश अमेरिका का वीज़ा लेने में दिक्कत आती है। उनकी इच्छा है कि इतना खूबसूरत ये मुल्क हो जाए, गांव अपनी खूबसूरती हो, शहरों की अपनी हो, लोग बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इसको, इस देश को और खूबसूरत बनाना है और अपलिफ्ट करना है। इसीलिए रात दिन हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में घूम के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ बैठ के भी खाने से लेके ये मोटा खाना, देसी खाना, इसीलिए वो कहते हैं ना, आप देखो ना व्हाइट हाउस में भी खिचड़ी से गुजारा कर लेते हैं, अगर व्रत हो तो नींबू पानी पी के गुजारा कर लेते हैं। बात खाने पीने की नहीं, बात ये है कि वो तरीके से स्वामी दयानंद जी के बाद ये वाहद लीडर है, एक का एक लीडर है जो मैसेज देने में कामयाब हो जाते हैं हर बार कि मैं उस धरती से आया हूँ। यहाँ पे व्रत रखे जाते हैं, नवरात्रे होते हैं, यहाँ माँ जगजननी की भी और माता शक्ति की इज्जत होती है, बेटियों की इज्जत होती है। तो आप खुश रहें, सेहत याबी, स्वास्थ्य बहुत नेमत है, तंदुरुस्ती बहुत नेमत है। मुझे पहले एहसास नहीं होता था, एक उम्र होती है, शो बिजनेस में थे तो अभी थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है। जब एकदम कहना पड़ता है यार एक प्रोग्राम आगे नहीं हो सकता, थोड़ा लेट नहीं हो सकता, तो उस वक्त थोड़ी सी ढीली हो जाती है पुर्जा, कोई ना कोई पुर्जा ढीला हो जाता है। तो इस वजह से अगर हम देसी खाना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो डॉक्टर से भी रब्ता रखो और देसी चीज़, आप स्वास्थ्य आपका ठीक रहे, मेरी शुभकामनाएँ। मैं एक बार फिर खत्री साहब का भी, ये सब ऑर्गेनाइजर साहबान का, अध्यक्ष जी का, मान साहब का शुक्रगुजार, सबका भी आपने याद किया। खुश रहो, सलामत रहो, हंसते रहो, जोर से बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, नरेंद्र भाई मोदी,
सीन देखा टीवी में? क्या बात है, किसी पॉलिटिशियन को हिस्ट्री में इतनी इज्जत नहीं मिली दुनिया में। अमेरिका तो समझते कख नहीं था हमें। हमारे प्रधानमंत्री जाया करते थे, जैसे अभी खड़े हैं स्टेज पे, उधर कोने में खड़े होते थे पहले जो प्रधानमंत्री जाते थे, ऊपर से मुंह ऐसा बनाया होता था हमारे प्रधानमंत्रियों ने जैसे इंडिया को भूख लगी हुई है। ये बब्बर शेर जब जाता पता चलता यार ये इसका चेहरा ऐसा दमदम करता, तो भारत माता के रहने वाले माँ के लाल भी सेहतियाब है। खुश रहो। भारतीय जनता पार्टी। बात की मुझे तकलीफ भी है कि कोरोना ने 2 साल ले लिए, लेकिन इसी साल में मेरी कोशिश है, अध्यक्ष जी ने कहा कि जो रात दिन हम लगे रहते हैं वो भी बता दो। मेरी आदत है कि काम हो जाए, मैं तो फिर भी नहीं बता पाता, सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं हूँ। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना है, लेकिन कभी कोशिश ही नहीं की कि जैसे हाईलाइट करके अपने आप को। मैंने कहा जो हो रहा है लोगों के लिए है, लोगों ने, जनता ने इस काबिल किया है। अभी मेट्रो जल्दी यहाँ लेके आएंगे, फिर एक बहुत बहुत शुक्रिया। लेकी करके कुएं में फेंक रहे हैं लोग, तो काम नहीं करते, गिनाते रहते। हमें बैठे बैठे खाता ही नहीं, गिनती आती नहीं। हम ये सोचते यार की तो साहब क्या, यार क्या तो साहब क्या। तो खैर UR2 नाम का एक मोटरवे गिफ्ट हो रहा है आपके लिए। यहाँ 3 घंटे आप दिल्ली की ट्रैफिक में फंसे रहते थे, ना चाहते हुए भी प्रदूषण के शिकार होते थे हम लोग। अभी यहाँ से स्टार्ट होगा काम, आपके शहर से ही ये शुरू होगा। 20 मिनट में आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चले जाया करेंगे। 20 मिनट में 3 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में बचे। पंजाबियों की भी मौज लग गई, हरियाणा की सारे की मौज लग गई, चंडीगढ़, उधर वैष्णो माता, जम्मू कश्मीर से आने जाने वाले लोग जिन्होंने फ्लाइट लेनी है सीधे 15-20 मिनट में पहुंच जाया करेगी। मैं देखता हूं जब मेरे घर भी बहुत सारे मेहमान पंजाब से आते हैं, वो मेरे लिए मेरी जान है, ऐसी कोई बात नहीं। उनको पता हमारा भाई वहाँ बैठा है, पर 3 घंटे उनको जब छोड़ने जाते हैं एयरपोर्ट पे तब लगते हैं, 3 ही घंटे आने में फंसे रहते हैं। उनको कहा करें कि भैया वैसे आओ वेलकम, पर आपके 6 घंटे बचा दिए। तो नरेला को भी गिफ्ट है, हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी गिफ्ट है। और तो नहीं NIT यूनिवर्सिटी भी बन गई है जी, क्या बात है। मतलब इतना में लायक नहीं आपका सांसद। थैंक यू। 4 पढ़ाई हो रहा है, चलो आहिस्ता आहिस्ता बता दें। प्रसिद्ध समाज सेवी भाई परवीन लाकड़ा जी हैं। मैं चाहूँगा हमारे सांसद जी, जिला अध्यक्ष जी पवन खत्री मोनी जी और योगेश शर्मा जी, उनका अभिनंदन करने रहते हैं। ऐसे भाई क्या कहेंगे? ये फोटो खींच लो, फोटो खींचो। इस कार्यक्रम के बारे में मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी सोच है। आओ गांव चलें, गांव में खुली सांस लें। गांव में लोग भी बहुत खूबसूरत होते हैं, सच्चे भी होते हैं। खूबसूरत इसलिए होते हैं कि अंदर बाहर से एक होते हैं, सच्चे होते हैं, इसलिए उनके चेहरे का नूर और बाहर का नूर। तो शहर में काम के लिए जाओ, लेकिन अपने गाँव को ना भूलो और सेहतयाब रहो, स्वास्थ्य ठीक रहे। गाँव के लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अफेंडर रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है नरेला, और आज यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है चलो गाँव की ओर। और ये चलो गाँव की ओर क्या कुछ कार्यक्रम है वो जानते हैं। डॉक्टर गंगवाल जी हैं। डॉक्टर गंगवाल जी ने आज ये पहला जो कार्यक्रम किया है चलो गाँव की ओर, बहुत ही अच्छी पहल है। और इसमें क्या कुछ विचार और क्या कुछ इसके आगे मकसद है वो जो डॉक्टर साहब से जाने। डॉक्टर साहब, ये चलो गाँव की ओर कार्यक्रम क्या है? ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एक हमने रीलॉन्च किया है। पूरे भारत में आज प्रोग्राम चल रहा, 1700 जगह पे आओ गाँव चले। गाँव में जो फैसिलिटीज़ जो मिलनी चाहिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर की, जो नहीं मिलती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है, फिर वो जाता है तो उस समय किसी
कभी कभी हम नहीं बचा पाते पेशेंट को, तो हम चाहते हैं कि गांव में उनको सुपर स्पेशलिस्ट फैसिलिटीज़ दे। आज दिल्ली के जो भी बेस्ट डॉक्टर है, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आज आपके सामने हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बिहाफ पे दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन नॉर्थ जोन में प्रेसिडेंट डॉक्टर एच एन गंगवाल और मेरी सारी टीम आज यहाँ पे है। जितने 19 डॉक्टरों को हमने बोला था, पूरे 100% प्रेजेंट के साथ यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। कंटिन्यू फॉर 6-7 मंथ हम उनका फॉलोअप करेंगे और जो बेस्ट होगा हमारे से पूरी ECG, एक्सरे, BMD, जो बेस्ट हो आइज़ के डॉक्टर RV सिंह ने आई का बहुत बड़ा कैंप लगा रखा, सारी इक्विपमेंट, सारी मशीनें हैं, आइज़ की पूरी जांच हो रही है। फर्दर आप सभी का यही सहयोग, यही प्यार अगर हमारे साथ रहा तो हम कंटिन्यू आपके साथ इसको करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर ये क्या दिल्ली में रहेगा या बाकी और जगह भी इस चीज़ को चलाया जाएगा? हमने सिर्फ नॉर्थ जोन में नरेला के इस मामूरपुर गाँव को अडेप्ट किया। ये पूरी दिल्ली में है, पूरी दिल्ली में अभी अगले 2 महीने में चालू हो जाएगा। जितने भी स्लम हैं सब जगह अलग अलग ब्रांचेज है। दिल्ली में हमारी 13 ब्रांचेज है, उसमें से हमारी एक ब्रांचेज है ये जो हम नॉर्थ दिल्ली की, वो नरेला को हमने अडेप्ट किया है, इस मामूरपुर गाँव को। ऐसे ही पूरे भारत में ये करने का प्रावधान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से है, जो आज 1700 जगह चल रहा है। आज से शुरुआत हो रही है इस चीज़ की? यस, आज से। अब ये अगर दूसरी स्टेटें जो हैं, हरियाणा, बिहार, यूपी, पंजाब, तो उस जगह पे भी जाएंगे? चल रहे हैं सर। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट अपना कर रही है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पंजाब, जितने भी स्टेट है सभी में ये प्रोग्राम आज चालू है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। और अगर जो कोई कैंप नहीं है, बिना कैंप के भी कोई फ़ायदा उठा सकता है इसका? बिना कैंप के हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये प्रावधान रखा है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कुछ हॉस्पिटल है हमारे राममला, लोहिया, LNJP, तो जो भी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं बेस्ट गाइड करके कि वहाँ जाओ, अवेलेबिलिटी है, उन सर्जन को दिखाओ, बेस्ट एडवाइस देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आगे भी बहुत सी चीज़ें हम उनके लिए करते रहेंगे जब तक हमने इसको अडेप्ट कर रखा। सर इसके लिए हमारे दर्शकों को कुछ जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो कुछ बता दीजिए, ताकि अगर मान लें उनका आवश्यकता पड़े तो वो आपसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकें। अभी हमने हमारे प्रमुख जो पवन खत्री मोनी है, उनको भी 6 महीने के लिए हमने कर लिया है कि वो हमारा सहयोग, हमारा साथ देंगे कुछ मेडिसिन और किसी चीज़ों के लिए। बाकी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जितने भी डॉक्टर हैं 24 घंटे हमेशा रहेंगे। मेरा नंबर भी है 9811072362। बाकी भाई मोनी का और किसी का एक बार रिपीट कर दीजिए। 9811072362। तो आप कभी भी आके मिल सकते हैं। जी बिल्कुल है। जो है डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर गंगवाल जी का सिंगू बॉर्डर रोड पर ही नरला के अंदर हॉस्पिटल है और आप अगर वहाँ पर इसकी जो है सेवा ले सकते हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने जिस तरह से अपना जो फ़ोन नंबर बताया है, आप उसके माध्यम से भी संपर्क कर अपने स्वास्थ्य की जांच और स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वो भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए और लोगों से जानते हैं क्या कुछ कहना है। जी केतन देसाई साहब, जिनकी सोच थी ये, केतन देसाई, अभी वो गुजरात में ये प्रोग्राम कर रहे हैं CM गुजरात के साथ। ऐसे ही पूरे भारत में अभी ये प्रोग्राम चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। क्या कहेंगे सर इस कार्यक्रम को? ये प्रोग्राम नरेले के लिए एक विशेष उपलब्धि है और एक विशेष जागृति है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब तक जो है ना हमारा समाज स्वस्थ नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी आज ये पहल हुई है और मैं कामना करता हूँ परमात्मा से कि ये कार्य बहुत आगे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और नरेला क्षेत्र के लोग इससे पूरे लाभान्वित हों। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है सर। और अरोड़ा जी हैं, अरोड़ा जी क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को? ये कार्यक्रम मोदी जी के 9 साल की उपलब्धियों का पर्व है, त्यौहार है। और उसके अलावा डॉक्टर्स एसोसिएशन का गांव में जाना एक बहुत बड़ा अच्छा प्रयास है। गांव स्वस्थ है तो शहर स्वस्थ है, शहर स्वस्थ है तो देश स्वस्थ है। ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है सर, और होना भी चाहिए। चलिए और लोगों से भी जान लेते हैं क्या कुछ कहना है।